अस्सलामुअलैकुम। TRP 360 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिजर हयात। नाजरीन, इमरान खान के लॉन्ग मार्च का आगाज़ लेकिन बहुत ही धमाकेदार। इमरान खान और आज़म सवाती की जानिब से कुछ नाम लिए गए हैं और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया ने भी आज इस्तीफा दे दिया है। ये आज के दिन की दोनों बड़ी खबरें हैं। इसी मौजू पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। शब्बीर साहब, इमरान खान और आज़म सवाती की जानिब से जो नाम लिए गए हैं वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं इन दोनों के लिए और PTI के लिए? देखें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो कितने नुकसानदेह साबित होंगे तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए, लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में इस वजह से कि ये मार्च ने इवेंचुअली इस्लामाबाद पहुंचना है, जो आज शुरू हुआ है, और इस्लामाबाद टेरिटरी है फेडरल गवर्नमेंट की, जहां पे उनकी मुखालिफ है PTI की मुखालिफ जमात वहाँ हुक्मरान है। और जाहिर है कि जिन लोगों के उन्होंने नाम दिए हैं वो भी इस्लामाबाद में बराजमान हैं, वो वहीं होते हैं। तो ये तो वहाँ शॉर्ट टर्म में हमें पता चलेगा। लॉन्ग टर्म में तो फौज के और PTI के क्या ताल्लुकात होंगे, किस तरह की वर्किंग रिलेशनशिप होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ये तो हो गई बात आज की। लेकिन सबसे ख़तरनाक काम इमरान खान साहब ने जो ये किया है वो आज जो नाम लिए हैं, नाम लेना, वो भी उन लोगों के नाम लेना जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन, जिम्मेदार पोजीशंस पर हैं, हमारी हसास इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके नाम ले लेना। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने अब ऑल गन्स ब्लेजिंग जिसको कहते हैं ना, वो बिल्कुल बंदूकें निकाल करके उन्होंने फायर खोल दिए हैं और अब वो रुकने वाले नहीं लगते। वो एक तो जोश भी था, आवाम बहुत ज़्यादा थी आज जब वो लॉन्ग मार्च शुरू हुई है गुलबर्ग लिबर्टी चौक से, तो वो वाला मामला शायद उस जोश में वो बोल गए। लेकिन मुझे लगता है जोश का नहीं, ये होश का काम था। उन्होंने बाज़ाब्ता, PTI ने ये प्लान किया है। पहले आज़म सवाती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने दोनों अफसरान के नाम लिए। अब इमरान खान ने जलसे में नाम लिया और इमरान खान ने एक कदम और आके गए। उन्होंने DGISI को भी ललकारा है। उन्होंने कहा है कि DGISI तुम कान खोल कर सुन लो, मैं वो राज, वो सारी बातें जानता हूँ जो अगर मैं बोल दूं तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए खामोश हूं, मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात हुई है। और कल के बाद से ये दूसरी बात है, कल DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अब आज़म सवाती साहब का नाम लेना, पहले सुबह में और फिर दोपहर में इमरान खान साहब का नाम लेना। अब तो DGISI को भी उन्होंने ललकार दिया एक तरह से। तो ये हेड ऑन हो गया है। अब ये हेड ऑन कोलिजन है। इसमें नुकसान मेरे ख्याल में PTI का और हमारे इदारे का कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान का बहुत बुरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी का लीडर, वो जब नाम ले हमारे सिक्योरिटी इदारों के चीफ्स का और उनको ललकारे, तो समझ लें कि ये तो कोई बिल्कुल एक जिसको कहते हैं सिविल वॉर है। सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान जाने लग रहा है। मुझे तो ये डर लगने लगा है। तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो गई है। ठीक है शब्बीर साहब, आज के दिन की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि वज़ीर आज़म के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में उन्होंने क्या बातें कही वो चाहूंगी मैं कि आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस्तीफा है और इसका ताल्लुक असल में अहमद जवाद साहब नाम है, फोकल पर्सन जो थे वज़ीर आज़म के। ये इससे आज से 3 माह पहले ये तहरीक इंसाफ छोड़ करके नून लीग में आए थे। ठीक है। और इन्हें डिजिटल मीडिया विंग का हेड बना दिया गया था पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस का। आज इन्होंने इस्तीफा दिया, और जब इस्तीफे के बाद मैंने इनका इस्तीफा भी मैंने ट्विटर पे देखा, लेकिन मैं इनके जब ट्विटर हैंडल पे गया तो तस्वीर जो थी इनके, एक ट्विटर हैंडल का जो वॉलपेपर है उसके ऊपर अरशद शरीफ शहीद की तस्वीर लगी हुई थी। ठीक है। तो अरशद शरीफ शहीद का जब मैंने ये देखा तो फिर मैंने कहा कि ये वजह क्या बनी, इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। तो उसकी बड़ी अहम वजूहात हैं। उन्होंने लिखा है, अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में PTI और मुस्लिम लीग दोनों जमातों से एक पाई का फ़ायदा नहीं लिया, हमेशा अपनी जेब पर इन्हिसार किया और अपने वसाइल और अपने पैसे से खुलूस के साथ जमात की खिदमत की। ठीक है। जिस मुल्क में नाहक खून बहाया जाए और मुल्क में हकायक कभी मंजरे आम पर ना आ सके, जिस मुल्क का हुक्मरान चाहे इमरान खान हो या आप हो, बेबस हो, लाचार हो, ये उन्होंने
ज़ाहिर है इस्तीफा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को एड्रेस किया है। जिस मुल्क में सच मौत का परवाना, झूठ कामयाबी की कुंजी हो, जिस मुल्क में झूठ तरक्की का रास्ता हो और इसके खरीदार मुअज़्ज़िज़िने शहर हो, सही, जिस मुल्क में वोट को इज्जत दो जैसे नारे इक़्तिदार के हुसूल तक महदूद हो, ऐसे सूरत हाल में मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। मैं किसी भी सियासी जमात को अब ज्वाइन नहीं करूँगा। ये उन्होंने एक तरह से इन प्रोटेस्ट अरशद शरीफ शहीद की जो शहादत है उस पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और उन्होंने कहा है कि खून नाहक गिरा है, इंसाफ नहीं होगा। वो पुरुम्मीद नहीं थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये बहुत डैमिंग चीज़ है वज़ीर आज़म के लिए। वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि उनका फोकल पर्सन जो कि दिल बर्दाश्ता हो के 3 माह पहले ही तहरीक इंसाफ से उनके पास आया था, उसको ये समझ आ गई कि वज़ीर आज़म के हाथ में कुछ नहीं है, पावर की डोरें कहीं और हैं और वो इंसाफ नहीं लेने देंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है और बहुत कुछ सोचने के लिए है, जिसको कहते हैं ना फूड फॉर थॉट है वज़ीर आज़म के लिए और रूलिंग अलायंस के लिए। शबीर साहब, हम अरशद शरीफ शहीद पर मुसलसल अभी बहुत सारे TRPs हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं। उनका जो ये कत्ल है, उनकी जो शहादत है, ये बहुत सारे सवालात खड़े कर रही है। जैसा कि आज हमने देखा कि जंग में एक खबर शाया होती है जिसमें खुर्रम और वकार अहमद की कराची कनेक्शंस के बारे में बात की जाती है। मैं चाहूंगी आप जरा उस पर भी रोशनी डालें। देखिए, जंग अखबार ने आज खबर दी है और अपने जराए से दी है, इसलिए हम जंग को कोट कर रहे हैं। हमारे पास इसकी कोई डिटेल नहीं है। जंग कह रहा है कि जी ये वकार अहमद और खुर्रम अहमद दोनों डिफेंस के रिहायशी वजीर थे, कराची के डिफेंस के इलाके के रिहायश वजीर थे। मालूम हुआ है कि दोनों भाई खुर्रम और वकार कुछ अरसे से मुल्क से बाहर हैं, जबकि खुर्रम और वकार के वालिद 1 रोज पहले डिफेंस कराची का ये मकान छोड़कर कहीं चले गए हैं। ठीक है। वाज़ह रहे कि कीनिया में फायरिंग करके मौत के घाट उतारे गए पाकिस्तानी सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नमाज जाना जुमरात को फैसला अदा की गई थी। अब बात यह है कि जो हमारे वजीर दिफा और वजीर दाखिला दोनों गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि खुर्रम और वकार ARY के एम्प्लॉय थे, सलमान इकबाल से उनके गहरे मरासिम थे और वहीं कीनिया में वो शायद उनके कोई लेन देन का काम करते थे, कोई कारोबार, उनके बिजनेस इंटरेस्ट देखते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कराची के रिहाइश पजीर हैं ये दोनों हजरात, इन तक पहुंचना कितना मुश्किल है किसी के लिए। ठीक है, ये बहुत बहुत आसान काम है। उनके वालिद जाहिर है कि कल गए हैं मकान छोड़ करके, तो वो कल से दूर कहाँ गए होंगे, उनको ट्रेस करना कितना मुश्किल काम है। कोई मुश्किल नहीं है अगर हमारे पास एजेंसीज की सहूलत हासिल है, सब कुछ हासिल है, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं। गुज़श्ता रोज़ वॉइस ऑफ अमेरिका का एक प्रोग्राम आता है जो यहाँ आज टीवी से नशर होता है। ठीक है। असदुल्ला खालिद उसके एंकर हैं, होस्ट हैं। वो एक कीनियन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू कर रहे थे। ठीक है। और उसमें उन्होंने पॉइंटली सवाल पूछा, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था केनिया का, उससे सवाल पूछा कि आपको पता है वो खुर्रम अहमद साहब जो सफ़र कर रहे थे अरशद शरीफ शहीद के साथ, वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है या कहाँ है? उसने कहा वो पुलिस की तहवील में नहीं है, वो कहीं आज़ाद घूम रहे हैं। इतना बड़ा विटनेस इस केस का, वो आज़ाद घूम रहा है, पुलिस की तहवील में, अगर हिरासत में भी ना हो उसे कम अज़ कम पुलिस की हिफाजती तहवील में होना चाहिए, क्योंकि वो प्राइम विटनेस है, वो वाहिद ऐनी शाहिद है इस कत्ल का। अगर अरशद शरीफ को कत्ल किया जा सकता है तो ऐनी शाहिद को भी कत्ल करना क्या मसला है? वो भी लॉलेसनेस जिस तरह की केनिया में है, वो शख्स भी कत्ल हो जाएगा। इसका मतलब है पुलिस ने उसको छोड़ दिया है, वो केनिया में कहीं इस वक्त घूम रहा है और वो निशाने पे होगा उन कातिलों के जिन्होंने अरशद शरीफ को भी कत्ल किया है। ठीक है। तो और अगर वो कातिल नहीं है, हो सकता है वो कातिल हो खुर्रम, ये भी हो सकता है ना। तो सारी सूरत हाल इतनी खतरनाक है और यहाँ पर मसला ये है कि हम सियासत खेल रहे हैं। अरशद शरीफ के लिए आज इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी बनेगी पंजाब में। हमारी हुकूमत दिन में कोई अब तक, कल से अब तक कोई 1 दर्जन के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी है।
लेकिन किसी को ये तौफीक नहीं हो रही कि इस मुल्क के लोगों को ये बताए कि उनका एक प्राइम जर्नलिस्ट मरा है, उनका एक साथी मरा है, उनका एक फेलो पाकिस्तानी मरा है और दियारे गैर में मरा है, बड़ी ब्रूटली मरा है। उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई क्या? अब तक कितने लोगों को केन्या की पुलिस ने पकड़ा? क्या लीड्स शेयर की हैं हमारी एजेंसीज के साथ? कुछ पता नहीं है, सिर्फ सियासत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच शबीर साहब। तो नाजरीन, चाहे इमरान खान का लॉन्ग मार्च हो, अहमद जवाद साहब का इस्तीफा हो या फिर अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन, ऐसा लगता है कि सच कहीं धुंध में खो गया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।